नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में, जहां आपको मिलती हैं ऐसी जानकारियां और आपकी समस्याओं से जुड़े हुए ऐसे समाधान जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इस दिन कई ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण कई सारे राजयोग और धन योगों का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही इस दिन सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप ये एक चीज़ खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर ये एक फल जरूर खा लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है इसी दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और शिवजी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे। परंतु महाशिवरात्रि की पूजा में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें अपनी पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जान लेते हैं कि भगवान शिव की पूजा में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद का स्नान अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर लें। इससे भगवान महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह का किया हुआ स्नान अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल कभी अर्पित न करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शंख से भी शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाएंगे और आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग भी बिल्कुल न करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। केतकी, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग भी हमें शिवजी की पूजा में नहीं करना चाहिए, इससे आपकी पूजा पूरी नहीं होगी। भगवान शिव को हल्दी, कुमकुम इत्यादि भी अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, मुंह से गंदी गालियां आदि नहीं देनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जहां आप स्वयं का मलमूत्र चाटते हों। साथ ही भयंकर दुष्ट सजाएं भी भुगतनी पड़ सकती हैं। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा फल मिलता है। हालांकि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का भी विधान है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवजी के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, इससे आपको दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र को हमेशा ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही चंदन, केसर और अक्षत भी शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। ध्यान रखें कि अक्षत यानी कि चावल टूटे हुए ना हो, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शिवजी की पूजा एकदम काले वस्त्र पहनकर भी नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहनकर ही ईश्वर की पूजा करें। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसमें देव शक्तियाँ होती हैं जो सक्रिय रहती हैं। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो सके आप शिवरात्रि पर व्रत अवश्य रखें। अगर व्रत नहीं रखते तो दिन भर सात्विक भोजन घर में बनाएं और उसे ग्रहण करें।
शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल न करें। इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा या भांग अवश्य ही खाना चाहिए। भले ही आप थोड़ा ही खाएं, लेकिन खा जरूर लें। इससे व्रत पूरा हो जाता है और आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें और भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।